बीजान, वो नेमत हिमशा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। क्यों? क्या हुआ उसे? पता नहीं, उसने जोर से पेट पकड़ा हुआ था। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। वो कमजोर भी तो बहुत है। आजकल की लड़कियों की कोई खुराक में नहीं है, हालांकि लड़की खुद डॉक्टर है। लगता है बच्चे का काम तमाम हो रहा है। चलो, मेरी मेहनत का कुछ असर तो हुआ। ज़ारा, जरा फोन मिलाओ, मेरी नेमत से बात करो। जी बेजा। और आयजा, तुम जाओ, जाके एक प्याली चाय लेके आओ मेरे लिए। जी बीजान। तन्हाई की सोच इंसान को संवार देती है अगर वो अपना एहतसाब करे तो। तुमसे सब प्यार करते हैं, तुम्हारे लौट आने पर सब खुश हैं। ये तुम्हारे अपने जिन्हें तुम छोड़कर गैरों में चले गए थे, उन गैरों को तुम अपना बना रहे थे और अपनों को गैर। तुम अपनों को धोखा देते थे और वो गैर जिन्हें तुम अपना बना रहे थे वो तुम्हें धोखा देते रहे। अब भी तुम वैसा ही कर रहे हो, जबकि इस घर में रहने वाले ये समझते हैं कि तुम बदल गए हो। कितना यकीन करते हैं तुम्हारी बातों पर, मगर तुम फिर इनके यकीन को तोड़ रहे हो। वैसे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, रफ्तार वही भली जिससे सांस ना फूले। सही कहते हैं वो। अब कल से तुम खाना लेकर ऑफिस नहीं आओगी। आप कल ऑफिस जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा? नहीं नहीं, आप कल ऑफिस नहीं जा सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात करके तुम अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। अपनी बीवी को देखो, जो तुम्हारे साथ खड़े होना अपनी खुशकिस्मती समझती है, और तुम। अच्छी बीवियां मुझ जैसी ही होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मैं ही गलत हूं, मगर अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। लोग तो चुल्लू भर पानी में भी डूबकर मर जाते हैं, लेकिन तुम्हें चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए दुनिया को इतना तंग कर दूंगी खुशबू, कि तुम्हें इस जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। आराम से बैठ। इतनी स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम्हारी वजह से ही तो स्ट्रेस लिया। क्या जरूरत थी मुझे बिना बताए जाने की? ऊपर से मैं जब फोन कर रही थी तो तुमने फोन भी नहीं उठाया। हुआ क्या था आखिर? I'm sorry. I'm really sorry. हुआ क्या था, मैं ये पूछ रही हूँ। ओह, तो ये बात है। हिम्मत, तुमने मुझसे पूछ लिया होता
मैं तुम्हें बता देती कि ये कन्वर्सेशन आयजा और एहसन के बीच है। जानता हूँ, पता चल गया मुझे। सॉरी। तुम्हें अंदाजा है नेमत, इस जरा सी गलत फहमी ने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर देना था। कह रहा हूँ ना, सॉरी, गलती हो गई। नेमत, मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार की कच्ची डोर से बंधा होता है। जरा सी शक की हवा भी उसे तोड़ सकती है। अगर आइंदा जरा से भी कंफ्यूजन हो या किसी किस्म की भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, बात क्लियर हो जाएगी। ओके। और नेमत, प्लीज इस बात का आयजा को ना पता चले। ठीक है। ठीक हो ना तुम? अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने हमारी खुशियों को कायम रखा। बीजान, आप टेंशन मत लें। हमारा ख्याल है कि उन दोनों को हम कहीं बाहर भेज दें। बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप बीजान। इस तरह वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। बीजान, चाय। बीजान, कौन जा रहा है बाहर? नेमत और रिमशा जा रहे हैं बेटा बाहर। जी ठीक है बीजान, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप भी मुझे इनके साथ भेजेंगी, आपको याद है ना? वो तब की बात थी बेटा, अब नहीं। अब वो अकेले जाएंगे दोनों, और तुम यहाँ रहोगी और घर गृहस्थी सीखो, खाने वाने पकाने सीखो। आखिरकार तुम्हारी शादी होनी है। मुझे शादी नहीं करनी बीजान, मुझे शादी नहीं करनी। नहीं करनी मुझे शादी। बीजान, बीजान, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे नहीं जाना है इस घर से। आप मना कर दो, लोगों को किसी भी तरह मना कर दो, मुझे नहीं पता। कैसी बातें कर रही हो आयजा? तुम्हारे कहने पे हम उसके खानदान वालों को मिले थे जाके। बस मुझे नहीं पता बीजान, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। आप कुछ भी करें, मैं नहीं जाऊंगी। आयजा, ये अच्छी बात नहीं है। आप ही, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता, जरा सा भी नहीं। देखो बेटी, हर बच्ची को अपने वालिदैन का घर छोड़ के अपने ससुराल जाना होता है। मुझे नहीं जाना बीजान, नहीं जाना मुझे। जिद नहीं करते आयजा। मैं बीजान से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। आप इसमें मत बोलिए। आयजा, क्या हो गया है? क्या तुम पागल तो नहीं होगी? तुम्हें बड़ों का लिहाज भी नहीं रहा। आयजा, ज़ारा, जाने दो इस बदतमीज को। ये इस काबिल नहीं है कि हम इससे बात भी करें। बीजान, मेरा ख्याल है आप इसे प्यार से समझाएंगी तो ये समझ जाएगी। हमने सारी जिंदगी इसके इतने लाड उठाए, इतने नखरे उठाए, इतना प्यार किया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे बिगड़ जाएगी, ऐसे पागल हो जाएगी। तो फिर क्या सोच रही? कुछ भी नहीं। कुछ तो है, वरना तुम्हें आज बहुत खुश होना चाहिए। क्यों? आज क्या है? मैं अपने पांव पर खड़ा होना शुरू हो गया हूँ। तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। मेरी मेहनत के साथ साथ तुम्हारी हिम्मत भी है शक्कर। कुछ भी है, लेकिन तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। अरे मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आई हैं। अच्छा मामा, मैं आइंदा परेशान नहीं होंगी, आई प्रॉमिस। नेमत यहीं पास ही है। मामा तुम्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। नेमत ने कहा है वालेकुम अस्सलाम। चले मामा, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके?
अल्लाह हाफिज। माएँ भी कितनी अजीब होती है ना नीमा। औलाद की तबीयत जरा से खराब होती है और पता नहीं कैसे उनको पता चल जाता है। कहती हैं कि मेरी आंख फड़की थी, या कभी कोई और स्टोरी होती है। मुझे तो कभी भी ये कनेक्शन समझ में नहीं आता। जब तुम माँ बनोगी तो पता लगेगा। माँ का रिश्ता होता है ऐसा, अनमोल। बाय द वे, मैं बीजान ने बुलाया था, क्या कह रही थी वो? हाँ, बीजान कह रही थी कि मेरी प्यारी बहू। हिम्मत, मजाक तो मत करो ना। अरे भाई मजाक नहीं कर रहा, यही कहा है उन्होंने। अब जैसे कहा वैसे ही बताऊंगा ना। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? यही कह रही थी कि हमने अपनी लाडली बहू पर अपने असूल मुसल्लत किए हैं और इसलिए। अच्छा प्लीज नेमत, ये बीच में से ना लाडली वगैरह निकाल दो। ऑनेस्टली मुझसे हजम नहीं हो रहा है। अब शॉर्ट स्टोरी। अरे भाई जैसे कहा है वैसे बताऊंगा ना, ऐसे ही बताया उन्होंने। अच्छा बताओ। अच्छा शॉर्टकट ये है कि सारी बात का मतलब क्या था ये बताओ। तुम और मैं 15 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं सैर करने। What? I mean, are you serious? Great. That's wonderful. रख दो। शफकत, शफकत उठो। मैं नाश्ता भी नहीं और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो, कम ऑन, गेट अप। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? तो फिर वक्त पे उठे क्यों नहीं? बस आज दिल चाह रहा था कि। क्या दिल चाह रहा था? बता दो। हाँ बताओ। नहीं रहने दो। ठीक है, ना बताओ। क्या मतलब, तुम्हें तजस्सुस नहीं हो रहा? किस बात का? यही जो मैं अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बता रहा। तुम्हारे दिल की बात है तो मुझे बताओ, ना बताओ, तुम्हारी मर्जी। हाँ, जब हम दोनों की बात होगी तब ऐसी चीटिंग मत करना। अगर मैं ये कहूं कि ये हम दोनों के दिल की बात है तो फिर जल्दी से बताओ क्या बात है। जानती हूं मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा और सोने से पहले ये अहद करके आंखें बंद की कि सुबह मैं तब आंखें खोलूंगा जब तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों के सामने हो। इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं होती शफकत, रोग लग जाते हैं। जानते हो, हसन भी ऐसी बातें किया करते थे। मैं अपने आप पे फख्र करती थी। जब उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हुई, मैं उनके सामने थी, उन्हें बुला रही थी, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। I'm sorry, मेरी वजह से। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इंसान की जिंदगी में इंसान का माजी वो मकान है जिसके झरोखे कभी बंद नहीं होते। ज़ारा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जिंदगी में तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि कोई भी काम तुम्हें भूल से याद नहीं आएगा। जल्दी से नाश्ता कर लो।
फिर एक्सरसाइज का टाइम भी हो रहा है। मुंह हाथ तो धो लूं, ब्रश तो कर लूं। ठीक है। रहमत, ये तो कोई बात ना हुई ना। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। क्या हुआ? नेमत और रिमशा मुल्क से बाहर जा रहे हैं। सो पता है मुझे, टिकट्स मैंने ही करवाई थी। हम क्यों नहीं जा सकते बाहर? अभी तो तुम 6 महीने बाहर रहकर आए। मैं? हाँ, तो गाँव नहीं गई हुई थी तुम? रहमत, मैं मुल्क से बाहर जाने की बात कर रही हूँ। आप बीजान से बात करें ना। बीजान नहीं मानेंगे। आप बात तो करें। तुम खुद क्यों नहीं बीजान से बात करती? आजकल तो तुम्हारी बड़ी दोस्ती है उनके साथ। मैंने 3 दिन पहले तुम्हें एक काम कहा था। नहीं, कोई नहीं आया। अरे अभी नहीं, तुम एक काम करना, कल सुबह सवेरे किसी को भेज दो, किसी के भी जागने से पहले। एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन याद रखना कल हर हाल में मेरा काम हो जाना चाहिए। हाँ? खुशबू बीबी, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।